हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्रियो पैरामेट्रिक। इसमें हम आज सीखने वाले हैं गियर मैकेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले गियर बना लेते हैं। तो न्यू कीजिए, यहाँ से पार्ट आपको डिज़ाइन करना है। ओके पे क्लिक कीजिए। MMNS पार्ट्स ऑफ सॉलिड यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ये आपके प्लेन्स आ गए। इनमें से कोई भी एक प्लेन सेलेक्ट कीजिए जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। फिर पैरेलल व्यू के ऑप्शन ये वाला है, स्केच व्यू पैरेलल, इसको क्लिक कीजिए आप। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये कंस्ट्रक्शन मोड आपको दिख रहा है, इसको ऑन कर देना है। और इसके बाद सर्कल पे क्लिक कीजिए और एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। सर्कल का रेडियस आप 38 स्पेसिफाई कर दीजिए। अब आपको इसके ऊपर दो और कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाने हैं। तो ये सेम केंद्र लेके दो और आप सर्कल बना दीजिए। ध्यान रखिए मैं का रेडियस क्या दे रहा हूँ उसको। तो इससे जो बड़ा था इसको 42 दिए, और जो सबसे बड़ा होगा इसको हम लोग 50 स्पेसिफाई कर रहे हैं पर्टिकुलर डिज़ाइन के लिए। यहाँ तक आप क्लियर हो रहे होंगे। फिर आप लाइन सेलेक्ट कीजिए, सर्कल के सेंटर पे रख के आप एक लाइन खींच दीजिए। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से एक और लाइन खींचिए और इनका जो एंगल होगा इसको आपको 2.5 देना है। फिर से एक बार ये वाला एंगल आपको 5, एक और लाइन, और इस वाले एंगल को आपको 10 करना है। अब देखिए मैंने रेफरेंस कौन से वाले लाइन से दिया, जो मैं सबसे पहला लाइन ड्रॉ किया था वहाँ से सारे एंगल्स का रेफरेंस दिया है। वो चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए, तभी आपसे ये एक्यूरेट बनेगा। फिर ये तो हो गया आपका यहाँ तक कंप्लीट। फिर आप इसको हटा दीजिए कंस्ट्रक्शन मोड को। फिर आप यहाँ से 3 पॉइंट आर्क ले लीजिए। क्लियर। फिर आप क्या कीजिए, देखिए ये सबसे पहला लाइन था, इसके जस्ट ऊपर आइए यहाँ पे आप, और क्या कीजिएगा, ये वाले 5 वाले एंगल पे आइए। यहाँ से ये ढाई वाला जो लाइन था, ढाई वाले एंगल का लाइन, वहाँ पे आप एक आर्क बना दीजिए। आर्क का रेडियस आप अकॉर्डिंग टू 11 to 12 आप दे दीजिए। मैं यहाँ के लिए 11 स्पेसिफाई कर दिया हूँ, आप 12 भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यहाँ से लाइन सेलेक्ट कीजिए और लाइन को सीधा आने दीजिए सबसे छोटे सर्कल तक। तो दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, आर्क लेना है, पर अभी वाले आर्क में आपको सेंटर +2 पॉइंट आर्क लेना है। तो ये पहला पॉइंट लिया और ये 2 पॉइंट लिया। फिर से और ये यहाँ पे। तो इस तरीके से मेरा ड्राइंग अभी के लिए आधा तैयार है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक और लाइन खींच देता हूँ यहाँ से सेंटर के लिए। अब आप जितना स्केच किए हैं अभी तक, इस पूरे स्केच को सेलेक्ट कीजिए और मिरर कर दीजिए। आपने जो सबसे पहला लाइन खींचा था उसके या तो एक सेंटर लाइन बना लीजिए यहाँ पे, ये ऐसे, और जो आपने स्केच किया है उसको मिरर कर दीजिए इस पॉइंट के अबाउट। तो ये आपका एक तीर्थ तैयार हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्लियर मैच नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को मैच करा देंगे। ये आप कॉर्नर वाला पॉइंट ले रहे हैं और यहाँ से
दोनों पॉइंट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पहला तीर्थ बन गया। अब आपको क्या करना है, इसको एक्सक्लूड कर देना है अप टू डेप्थ ऑफ 20। तो ये भाई आपका पहला तीर्थ तैयार है। अब चूँकि ये यहाँ से यहाँ तक 20 का एंगल है, तो मैं कुल मिला के 360 डिग्री के एक रोटेशन पे 18 तीर्थ तैयार कर सकता हूँ, जिस थिकनेस का मैं बनाया हूँ उसके हिसाब से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पैटर्न का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। पैटर्न में भी कौन सा पैटर्न करूँगा मैं, एक्सिस। तो भाई एक एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो मैं Z वाले एक्सिस को सेलेक्ट किया। अब मेरे को चाहिए यहाँ से 18, टोटल ये चाहिए 20-20 डिग्री पे। तो ये आपका गियर तैयार है। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा और इसके शेप को बढ़िया करने की कोशिश करते हैं ताकि ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगे। तो मैं इसके ये वाले सरफेस को सेलेक्ट कर दिया। अब इस पे स्केच करता हूँ कुछ, एक सर्कल स्केच कर लेता हूँ, रेडियस 30 का, डायमीटर को 30 दे दिया मैं, रेडियस आप 30 दीजिए तो डायमीटर 60। तो ये इस तरीके से। अब रिमूव मटेरियल करूँगा मैं इसका, तो उसके लिए इधर, और इसका डेप्थ हम लोग टोटल 20 दिए थे, तो इसको मैं कर लेता हूँ 2.5 इधर और 2.5 इसके जस्ट अपोजिट साइड। अब इसको थोड़ा और सुंदर दिखाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड कर देते हैं। कहाँ से राउंड कीजिएगा, यहाँ से। ये आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा जो आपको सबसे बढ़िया लगे, जिस रेडियस पे आपको देखना। मैं यहाँ के लिए 3 रखा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, इसमें एक शाफ्ट के आने जाने का जगह बनाना। शाफ्ट के घुसने के लिए हमको एक होल बनाना है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे इसके सेंटर पे एक 10 नॉट लुकिंग सो कूल। तो ये यहाँ से भी हमको क्या करना है, मटेरियल निकाल ही देना है। तो इसको इस तरीके से। अभी आपका गियर घूमने के लिए बिल्कुल तैयार है, स्पर गियर। तो इसको हम लोग अब सेव कर देते हैं।